हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ टेम द अनटेम्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। कल मैंने एक न्यू फैनफिक इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग शायद इजहान में अब उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट आप लोग के कल बहुत सारे कमेंट आए उस वीडियो पे कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग के साथ आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स अब मेरी वीडियो थोड़ी सी छोटी रहने वाली हैं क्योंकि मेरे सेकंड इंटरनल हो रहे हैं और जिस दिन मेरे पेपर हैं उस दिन गाइस मैं आप लोग के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वांगजी के एंगर की वजह से उसका पूरा हाउस टूट गया था और विंग और वांगजी अब न्यू हाउस में रहने जाने वाले थे। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड का पार्ट 7 नहीं देखा है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स वांगजी विंग को अपने न्यू हाउस ले गया था। विंग जब देखता है कि वो एक पेंट हाउस में रहने वाला है तो वो सरप्राइज हो जाता है। उसने हमेशा से सुना था कि पेंट हाउस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसने इससे पहले कभी भी पेंट हाउस नहीं देखा था, पर विंग की विश थी कि जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और जॉब लग जाएगी तब वो एक पेंट हाउस में रहेगा। बट वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। वांगजी को विंग के फेस पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी कि वो पूरा पेंट हाउस एक्सप्लोर करना चाहता है। वांगजी कहता है कि विंग, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा, ये मेरा ही प्लेस है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग वांगजी की बातों से और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, पर विंग टाइम वेस्ट किए बिना ब्यूटीफुल सीन्स देखने चला जाता है। बट वो सोच रहा था कि उसका हस्बैंड सुपर रिच है, उसके हस्बैंड के बिना उसका पेंट हाउस में रहने का ड्रीम उसके इस लाइफ में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। बट वांगजी से मिलने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। उसके पास एक गुड हस्बैंड है जो उसे अच्छे से ट्रीट करता है। विंग पूरे प्लेस को एडमायर कर रहा था। यहाँ की एयर बहुत फ्रेश थी। विंग को बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। वो अपनी पूरी लाइफ यहाँ स्पेंड कर सकता था। ये पेंट हाउस बीच के पास था और ट्रीज से कवर था, इसीलिए यहाँ का वेदर कूल और काम था, जिससे विंग रिलैक्स हो जाता है। विंग पूरी जगह घूमने के बाद टायर्ड हो गया था, इसलिए वो बैठ जाता है। टाइम बाद वांगजी उसे खाने के लिए ले जाता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपना लंच मिस कर चुके थे, जो कि उसकी वाइफ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था। उसकी वाइफ अभी हेल्दी होना ही स्टार्ट हुई थी, बट आज के एक्सीडेंट के बाद वांगजी बहुत ही वरीड और केयरफुल हो गया था। अब वो विंग के हर मोमेंट पर नज़र रखता था क्योंकि उसने अपनी वाइफ विंग से ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सुसाइड कर सकता है। उसने विंग के लिए साइकोलॉजिस्ट की भी अपॉइंटमेंट ले ली थी क्योंकि अब बस वो यही चाहता था कि उसकी वाइफ सेफ और हेल्दी रहे। विंग खाना खा रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, एंड एज एक्सपेक्टेड उसका हस्बैंड उसे देख रहा था। विंग वांगजी से कहता है कि वांगजी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। वांगजी कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हमेशा सेफ और हेल्दी रहे और उसकी सारी विशेस पूरी हों। बाय द वे स्कूल ने कहा है कि तुम एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। विंग वांगजी के लैब में बैठ जाता है और अपने हस्बैंड को टाइटली हग करते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच, डोंट वरी, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगा, मुझे मेरे हस्बैंड ने फिर से स्टडी करने का चांस दिया है। विंग बहुत खुश था। उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ यही थी कि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, एंड सेकंड बेस्ट चीज़ ये थी कि उसे इतना परफेक्ट एंड यूनिक हस्बैंड मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किस किस ने सोचा था कि उसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उसे वांगजी मिला है। क्योंकि गाइस ये नॉवल रीड करते टाइम तो मैंने यही सोचा था कि विंग ये सोच रहा है कि उसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उसे वांगजी मिला है, बट वांगजी उसकी सेकंड बेस्ट चीज़ है। तो जिसने ऐसा सोचा हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वांगजी कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा पार्टनर हमेशा हैप्पी रहे। फिर वो दोनों एक दूसरे को फीड कराते हैं एंड देन सो जाते हैं। झान क्लान में मैडम झान अपने हस्बैंड मिस्टर जियांग से मिलने जा रही थी क्योंकि जब से उनकी डॉटर ने सुसाइड किया था तब से मिस्टर जियांग ने कुछ नहीं कहा था और ना ही उनकी डॉटर के फ्यूनरल में उन्होंने कुछ काम किया था। मैडम जान मिस्टर जियांग से कहती हैं कि जियांग जान, जब से हमारी डॉटर ने सुसाइड किया है तब से तुमने कुछ नहीं कहा, कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो कि तुम्हारे उस बास्टर चाइल्ड ने फाइनली मेरी डॉटर को मार दिया और मेरे सन को हार्म कर दिया, जो अभी भी अनकॉन्शियस है। मिस्टर जियांग अपनी वाइफ को देखते हैं और कहते हैं कि मेरे सन ने कुछ नहीं किया है। जब रोज़ ने सेकंड फ्लोर से जंप किया था तब वो यहाँ था भी नहीं। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। रोज़ ने अपने ब्रदर को सॉरी बोलने की जगह सुसाइड करना डिसाइड किया। मैडम झान कहती हैं कि मैं अपनी डॉटर के लिए फेयरनेस चाहती हूँ। मेरी डॉटर ने कभी सुसाइड नहीं किया होता अगर वो वास्टर विंग नहीं होता। उसने जानबूझकर उस साइको को यहाँ भेजा था। लाइक मदर लाइक सन, दोनों ही हार्टलेस और सेमलेस हैं। दोनों ही हेल में जाना डिजर्व करते हैं। मिस्टर जियांग मैडम झान पर चिल्लाते हुए अपनी सीट से उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है, मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। मैडम झान मिस्टर जियांग के इस एक्शन से सरप्राइज थी। वो सोचती हैं कि किसी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि उनकी डॉटर ने सुसाइड नहीं किया है, ये एक फोर्स डेथ है। हर कोई ब्लाइंड होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। उनकी डॉटर सिर्फ 14 ईयर की थी, वो इनोसेंट थी, बट उसे मार दिया गया। मैडम जान विंग के अंकल को कॉल करती हैं क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी डॉटर की डेथ के लिए वांगजी और विंग पे करें। नेक्स्ट डे जब विंग की नींद खुलती है तो वो ब्लश कर रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ सेम बेड पर सोया था। इससे पहले वो दोनों सेपरेट रूम में सोते थे, बट आज वांगजी उसे टाइटली हग करके कंफर्टेबली सो रहा था। विंग अपने ऊपर से वांगजी का हाथ हटाता है और वो अपने हैंडसम हस्बैंड के फेस को देखकर स्माइल करता है। वो वांगजी के चीक्स को बार बार टच करते हुए सो हैंडसम बोलता है। जब वो वांगजी के फेस को टच करके कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो स्लोली बिना नॉइस किए बेड से उतरकर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम का गेट बंद हो जाने पर वांगजी अपनी आंखें ओपन करता है और अपने फेस को टच करते हुए स्माइल करता है और कहता है कि ये बहुत नॉटी है एंड बेबी की तरह एक्ट करता है, सो ब्यूटीफुल। उसकी वाइफ सच में एक नॉटी किटन है जिसे वो बहुत पसंद करता है। आज वो दोनों विंग के घर फ्यूनरल में जाने वाले थे। वांगजी वहाँ नहीं जाना चाहता था पर वो विंग के कहने पर मान जाता है क्योंकि विंग कहता है कि भले ही वो लोग उसे पसंद ना करते हों फिर भी वो उसकी फैमिली है। वांगजी विंग के बाद शावर लेता है और दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। वांगजी कहता है कि विंग आज आफ्टरनून में हमारी साइकोलॉजिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट है, इसलिए हम वहाँ जाकर सिर्फ रिस्पेक्ट देकर आ जाएंगे। विंग ये सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वांगजी उसके बैग को रब करते हुए उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। विंग कहता है कि वांगजी कल तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे, आई थिंक ये मेरी सिस्टर से रिलेटेड है। वांगजी कहता है कि विंग जब तुम्हारी सिस्टर ने बालकनी से जंप किया था तब मैं वहाँ प्रेजेंट था। मैंने सिर्फ उसे बनी को मारने के लिए तुमसे सॉरी बोलने को कहा था। विंग कहता है कि एक्चुअली मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि कोई भी मुझसे माफ़ी क्यों मांगेगा क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ बल्कि बास्टर्ड। विंग एकदम से साइलेंट हो जाता है क्योंकि वांगजी ने उसे किस किया था। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। किस के बाद वांगजी विंग को देखता है जो इनोसेंटली अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा था। वांगजी कहता है तुम सच में एक बेबी हो बट आई लव इट, और कभी भी खुद को बास्टर्ड मत बोलना क्योंकि तुम जान फैमिली के मेन सन हो और मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो जो कि हमेशा सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। विंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगा था क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे किस करने के बाद अभी उसके साथ फ्लर्ट किया जो कि उसे बहुत पसंद था। विंग कहता है कि मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, क्या मैं बीमार हूँ, क्या मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्या मुझे कोई डेंजरस डिसीज़ हो गई है। वांगजी ये सुनकर हंसने लगता है। विंग सोचता है कि मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और वांगजी हंस रहा है। वांगजी कहता है कि अगर तुम सच में बीमार हो तो मैं तुम्हारी मेडिसिन हूँ, देखो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई है और तुम मेरा क्योर हो। और वो विंग का हाथ अपने चेस्ट पर रख देता है। विंग और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम्हारी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई है, क्या हम दोनों मरने वाले हैं। वांगजी सोचता है कि विंग को अभी भी उसकी बात का मतलब नहीं समझ आया। उसकी वाइफ बहुत स्मार्ट है बट वो लव पॉइंट पर बहुत ही इडियट है। उसे अभी अपनी इनोसेंट वाइफ को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है। वांगजी कहता है कि हम दोनों में से कोई नहीं मरने वाला, ट्रस्ट मी। तो
तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। एंड गाइस, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ एंजल इन लव का नेक्स्ट पार्ट भी कल ही शेयर कर दूँगी। एंड गाइस, वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थोड़ी छोटी रहने वाली है, क्योंकि मेरे सेकंड इंटरनल स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं पक्का आप लोगों के साथ फिर से बड़ी बड़ी वीडियो शेयर करूँगी। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।